कलीसियों की किताब उसका 3 अध्याय 15 वचन कहता है, कब मसीह की, यहाँ हाँ हम देख सकते हैं, पढ़ सको हिंदी। हाँ, कलीसियों 3:15 में क्या लिखा है? और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हैं तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आमीन। पौलुस परमेश्वर के दास कहते हैं, मसीह की शांति जिसके लिए आपको और मुझे एक देह, प्रभु में एक देह होकर बुलाया गया है, हमारे हृदय में क्या करे? राज करे और हम धन्यवादी बने रहे। आमीन। हालेलुया। तो मसीह की शांति, वो शांति हमारे हृदय में सिर्फ शांति रहने के लिए नहीं दिया, वो राज करने के लिए दिया है परमेश्वर ने। आमीन। हालेलुया। हमारे हृदय में राज करे और हम धन्यवादित बने रहे। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ आप जब देखते हैं, पौलुस जब बता रहे परमेश्वर की शांति के विषय में, वो हमारे हृदय में राज करने के लिए दिया है। इसलिए बहुत जरूरी है, जब तक वो शांति हमारे हृदय में बसेगी नहीं, बहुत बार हम अशांति में ही जीवन जिएंगे, या अशांति में हमारा जीवन हम जी रहे, डर में ही हम जीवन जी रहे, क्योंकि सुरक्षा नहीं है। जहाँ अशांति है वहाँ प्रभु की, जहाँ शांति नहीं वह अशांति है। और वो अशांति जब हृदय में है, अशांति अशांति अशांति, वो बातों पर तो क्या होता है, उस बातों पर हम जब ध्यान देते हैं, अशांति अशांति, डर निर्माण होने लगता है। डर हमारे जीवन में वो काम करने लगता है, वो डर हमारे जीवन में काम करने लगता है। पर यहाँ पौलुस कहते हैं, परमेश्वर की शांति जिसके लिए आपको और मुझे एक देह, मसीह में एक देह होकर बुलाया गया है, हमारे हृदय में वो राज करे। जब प्रभु की शांति हम हमारे हृदय में वो स्थापित रहेगी, प्रभु की शांति हमारे हृदय में हम रखते हैं, और वो कैसी शांति है, बाइबल कहती है वो शांति अगर हम हमारे हृदय में मिलती है तो उसके द्वारा हमारी भलाई होने वाली है। आमीन। गए गुरुवार के विषय मेरा यही चल रहा था, शांति के विषय में। दुर्जन को शांति नहीं है, वह का ये वचन है, उससे हम बता रहे हैं। और वो शांति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? बोला आयुब 22:21 में आयुब कहता है, उससे मेल मिलाप कर, प्रभु से मेल मिलाप कर, तब तुझे वो शांति प्राप्त होगी और उसके द्वारा तेरी भलाई होगी। हम पढ़ सकते हैं वचन आयुब 22:21 में। हाँ पढ़ो मिला। तो वहां स्पष्ट कहता है पौलुस कि उससे मेल मिलाप कर, इससे प्रभु से मेल मिलाप कर, तब वो शांति, उससे मेल मिलाप कर तुझे शांति मिलेगी। उससे मेल मिलाप कर, प्रभु से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी, और उस शांति से तेरी भलाई होगी। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु जो शांति का राजकुमार है, परमेश्वर शांति का राजकुमार है, और आयुब यही कहता है कि उससे मेल मिलाप कर, प्रभु से, यीशु मसीह से मेल मिलाप करो, तब वो शांति तुम्हें प्राप्त होगी और उसके द्वारा आपकी भलाई होगी। इसलिए यहाँ पौलुस कहता है कि मसीह की शांति जिसके लिए आपको एक देह होकर बुलाया गया है, मसीह में एक देह होकर बुलाया गया है, तुम्हारे हृदय में राज करे। आमीन। हालेलुया। वो शांति आपके हृदय में राज करे। और यहाँ आयुब यही बता रहा है, प्रभु से मेल मिलाप करिए, तभी वो शांति आपके हृदय में राज करेगी और उसके द्वारा आपकी भलाई होगी। आमीन। हालेलुया। सबसे महान जो आशीष है परमेश्वर की ओर से, वो है शांति।
आमीन। इसलिए प्रभु उन लोगों को बुलाता है, उन लोगों को, किन लोगों को, प्रभु किन लोगों को बुलाता है? मत्ती के 11:28 में लिखा गया है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। वो आलसी को नहीं बुला रहा। आमंत्रण किसके लिए है? परमेश्वर का किसी, देखो इसलिए बोला यीशु मसीह आया है जीवन बदलने के लिए। वो धर्म नहीं बनाता, बदलता जीवन बदलता है। और इसलिए उन्होंने आमंत्रण दिया, हे बोझ से दबे लोग, हे परिश्रम करने वाले लोग, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखो कैसा लिखा मत्ती के 11:28 में। तो वहां कहा गया, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसको मालूम है बोझ के द्वारा दबे हैं लोग, बोझ में लोग दबे हुए हैं और परिश्रम में है। वो लोग परिश्रम कर रहे, उनके मन में शांति नहीं, उनको पता है। और वो कहता है, हे बोझ से दबे, परमेश्वर का वचन कहता है आपकी बोझ, भजन क्या कहते हैं, हमारे बोझ को प्रभु पर देना है, वो संभालेगा और धर्मी को कभी करने नहीं देगा। भजन संहिता 55:22 में लिखा गया है, अपने बोझ को प्रभु पर दो, वो संभालेगा और वो धर्मी को कभी नहीं करने देगा। आमीन। पढ़ सकते, जल्दी निकाले भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दो और वह तुझे संभालेगा, वो उसे संभालेगा और धर्मी को कभी करने ना देगा। आमीन। जल्दी भाग भी नहीं सकेगी, बोझ नहीं दबा, बोझ से दबे हैं हम, वो लेके चल नहीं सकते, इतना बड़ा बोझ है। बहुत बार हम बोलते हैं हाँ बहुत बड़ा बोझ है, और क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है अपने बोझ को उस पर दो, वो संभालेगा और धर्मी को नहीं कर लेगा। इसलिए भजन मत्ती में हमने क्या देखा कि ये बोझ से दबे हुए लोगों, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, ये बोझ से दबे हुए, ये परिश्रम करने वाले लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो वो बोझ लेके हम नहीं चल सकते, बोझ के दबे नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो यीशु मसीह ने उन लोगों को बोला, हे बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। हालेलुया। और क्या होता है, बहुत बार प्रभु कहता है कि अपने बोझ को दे दो। बहुत बार हम अपने बोझ से प्यार करने लगते हैं। उदाहरण के लिए मैंने खुद पहले बताया था, एक औरत थी और बहुत सा कुछ लेके जा रहे थे, बहुत सा लकड़ियाँ बहुत बांध कर लेके जा रहे थे, और इतना लकड़ियाँ का वो चलने को नहीं हो रहा उसको। तो वहाँ से एक टेम्पो जा रहा था, वो व्यक्ति ने देखा, उसको दया आ गया उसका, और वो बोला, वो सर टेम्पो लगा, बोला आप आओ बैठो, पीछे है उधर बैठो। तो ठीक है, वो आगे बैठ गई और टेम्पो चल रहा है। तो जैसे चल रहा है वो टेम्पो के ड्राइवर ने देखने के लिए खिड़की रहता है बीच में ना पीछे का, तो उसने देखा ऐसा देखते, तो बैठे भी बोझ को लेके बैठी है, टेम्पो में नहीं रखा उसने, बैठे बहुत बार आप बहुत से प्यार करने लगे मेरे लेके समझ में आ रहा है, हो सकता है। पर वो कहता है कि अपनी चिंता को, मैं एक पत्रस 5:7 में लिखा गया, अपनी चिंता, सारी चिंता उस पर दो, उसको आपका ध्यान है। पर बहुत बार हम अपनी चिंता ही करते रहते, चिंता देते नहीं, प्यार करने लगते, चिंता ही करते रहते। कैसा वचन लिखा है, एक पत्रस 5:7 में लिखा गया है, पत्रस कहता है अपनी सारी चिंता उससे दो, उसको आपका ध्यान है। पढ़ो, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु को हमारा ध्यान है। और बहुत बार हम
जैसे बोलते हैं वो बोझ हो सकता है, चिंता हो सकता है, हमें संभलने लगते हैं। बहुत बार कोई कोई तो बोलता रहेगा, हाँ मैंने चिंता दे दिया, मैंने बोल दिया, फिर भी बाद में वही बातों को सोचते रहते हैं, इधर दे दिया, सबको लेके चल रहे आप। नहीं, प्रभु को देना है, प्रभु के हाथ में देना है। इसलिए उसने कहा, हे बोझ से लगे हुए, हे कष्ट करने वाले लोग, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी बोझ हो गया, उसमें लिखा है परिश्रम करने वाले लोग। बहुत बार आप परिश्रम करते हैं, हम परिश्रम करते रहेंगे, बहुत से लोग ऐसे परिश्रम करते रहेंगे। आज हो सकता है बहुत से लोग परिश्रम करते पर उसका प्रतिफल उनको नहीं मिलता। जो परिश्रम कर रहे, बहुत सा कोशिश कर रहे, पर उसका प्रतिफल नहीं मिलता। हो सकता है पैसे, आर्थिक प्रॉब्लम हो सकता है, वो कमा रहे पर वो पैसा नहीं मिलता, परिश्रम उसका फल ही नहीं मिलता, किधर जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। परिश्रम कर रहे बहुत बार वो उसका प्रतिफल नहीं मिलता। पर 1 कोरिन्थियों 15:58 में लिखा गया है, हे भाइयों दृढ़ और अटल हो जाओ और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि आप प्रभु में जो भी परिश्रम करेंगे वो व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। आमीन। देखो पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 15:58 में 58 हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल हो जाओ और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में आपका जो भी परिश्रम है व्यर्थ नहीं, उसका प्रतिफल प्रभु देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु में जो भी आप प्रभु में जो भी आप परिश्रम करते हो वो व्यर्थ नहीं, प्रभु उसका प्रतिफल देगा। बहुत बार आप प्रभु के बाहर बहुत बार परिश्रम किया रहेगा, उसका प्रतिफल नहीं मिला रहेगा, पर प्रभु में आप परिश्रम करते हुए और भी परिश्रम करते, उसका प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। वो नहीं डुबा सकता, कोई नहीं छीन नहीं सकता, क्योंकि वो प्रभु की ओर से है। जब प्रभु का उत्तर आता है ना, तो उसे कोई रुका नहीं सकता, क्योंकि वो अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था और भीख मांगता था, और प्रभु के बारे में उसने सुना था। तो प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था, और वो चाहता था कि यीशु मसीह को मैं देखूं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, जब किसी के विषय में हम सुनते हैं, उसके अच्छाई के विषय में, तो बहुत बार हम सोचते हैं कि कैसा व्यक्ति देखने को अपन में ये रहता है। तो वैसे वो अंधा भिखारी प्रभु को देखना चाहता था, क्योंकि प्रभु के बारे में बहुत सा उसने सुना था। और वचन कहता है यीशु मसीह और बड़ी भीड़ उसी मार्ग से जा रहे थे, और वो अंधा भिखारी उस रास्ते पे बैठा है भीख मांगने के लिए उसके। और जैसा उसको प्रभु की आवाज, प्रभु की जय जयकार शुरू हुआ वहां, तो उसको समझ में आया कि प्रभु यहाँ से जा रहे, और वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। बहुत सी भीड़ थी, भीड़ में बहुत से लोग थे, अलग अलग मनसा रखने वाले लोग थे, अलग अलग मनसा। उसमें मनसा क्या था, कोई लोग जा रहे थे, अरे बाबा 5,000 को खाना दिया है, चलो प्रभु के पीछे जाएंगे खाना मिलेगा, ओके, वो मनसा के लोग थे। कोई मनसा के लोग थे चंगाई के लिए, प्रभु ने चंगाई देता है प्रभु, चलो इसलिए हम जा रहे हैं पीछे, ऐसे मनसा के भी लोग थे। दूसरे मनसा के, तीसरे मनसा के, मानसिक मनसा के, तीसरे मनसा के ये थे कि सचमुच उन्होंने जाना था यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उस भीड़ में तीसरे प्रकार के ये लोग थे। पर जब ये चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, जैसे बोला पहला और दूसरे में क्या लोग जा रहे थे, कुछ जा रहे थे खाना मिल रहा है, 5,000 को खाना के लिए, तो चलो अपन चल रहे थे, ओके। दूसरे मनसा के थे चंगाई के लिए, आपको चंगाई मिला, क्योंकि 10 कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आते हैं जंगल में और कहते हैं हमको शुद्ध होना, यीशु मसीह कहते हैं याजक को दिखाओ, और जैसे जा रहे थे 10 शुद्ध हो गए और 9
चंगाई हो गए, 10 को भी चंगाई मिला, 9 ऐसे चले गए। एक बोला अरे मैं चंगा हुआ, प्रभु के पास जाता, प्रभु मैं चंगा हो गया, मैं शुद्ध हो गया प्रभु, धन्यवाद आपका। तो यीशु मसीह मतलब और लोग कहा है उनको चंगाई नहीं क्या मिला। तो दूसरे लोग ऐसे थे कि यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे, चंगाई मिला बस अपना काम हो गया, चलो अपना। और तीसरी प्रकार के ये लोग थे सचमुच यही परमेश्वर का पुत्र है और इनके पीछे चलना है हमें। आमेन। तो 2 प्रकार के लोग थे ना, जब ये चिल्लाने लगा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो क्या होता है वो 2 प्रकार के लोग खाना के लिए चंगा है, चुप 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 क्यों चिल्ला रहे, हमने पहले नंबर लगाया है, चुप चुप चुप, उसको डांट रहे चुप। और बाइबल कहती है और भी वो चिल्लाने लगा, वो चुप नहीं रहा और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह आगे बहुत भीड़ है और यीशु मसीह चलते चलते रुक गए और कहने लगे उसको मेरे पास बुलाओ। वो चिल्ला रहा है ना, उसको मेरे पास बुलाओ। जो बोल रहे थे चुप है क्यों चिल्ला रहा है, शांत हो गए और बोलते प्रभु आपको बुला रहे हैं। कोई उनका चल रहा है अभी, तो वो जो भी कटोरा कुछ पहना हुआ था काटी डाल के उठ गए और प्रभु के पास उसको लेके गए। प्रभु कहते मैं तेरे लिए क्या करूं, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। देखो वो जो आंधा था ना चंगाई के लिए नहीं जा रहा था, चंगाई के लिए नहीं, उसको सिर्फ यीशु मसीह को देखना था, क्योंकि उसने अद्भुत काम किए थे, उसने वो बहुत सी चर्चा सुनी थी यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह बोले वो देखना चाहता था। तो यीशु मसीह कहते मैं तेरे लिए क्या करूं। देखो खाने के लिए भी नहीं, भिखारी आप देखोगे तो क्या भीख मांगता है, कितना दिन खाया नहीं बाबा मेरे को खाना दे। अगर खाने के लिए वो बोलता था तो बोलते बाबा खाने के लिए बोल रहा था। यीशु मसीह कहते बोल तेरे लिए मैं क्या करूं, है ना। मैं सोचा एक दूसरा भिखारी अगर यीशु मसीह के पास आता तो बोलता था कितना दिन तो खाना नहीं खाया, कुछ खिला, है ना, ऐसे बोल सकता था, क्योंकि खाया भिखारी को मिलता है कभी नहीं मिलता, तो वो पहला बोलता था। और वो कहता है प्रभु मुझे आपको देखना है, मुझे आपको देखना है, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह बोलते तेरे विश्वास ने तुझे चंगा, हाँ मैं चाहता हूँ तू देख। और हाथ को लगा, उसके आंखों को हाथ लगाते और निकालते, तुरंत वो देखने लगता है और प्रभु की स्तुति करने लगता है। आमेन, हालेलुया। तो बहुत बार इसलिए बहुत बार दूसरी बात है प्रभु में हम जो भी श्रम करते, मालूम नहीं कब से वो प्रभु को पुकार रहा था, मालूम नहीं, उधर लिखा नहीं कितना साल से पुकार रहा था, पर वो प्रभु को पुकार रहा था। तो आप जो भी प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु में प्रभु को भी पुकारेंगे, जो भी परिश्रम करेंगे प्रभु में, वो व्यर्थ नहीं, उसका प्रतिफल प्रभु देगा। आमेन, हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी प्रभु से वो शांति, इसलिए वो कहते हैं हे बहुत से दबे हुए लोग, हे परिश्रम करने वाले लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए बोला सबसे महान जो आशीष है प्रभु से वो है प्रभु की शांति, प्रभु की शांति। आमीन, प्रभु की शांति। और उसके द्वारा वो भलाई करना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन में भलाई करना चाहता है, भलाई करना चाहता है, क्योंकि वो कहता है यिर्मयाह 29:11 में मेरे मन में आपके विषय में जो भी कल्पना है आपकी भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं, और फिर से आपकी आशा नहीं टूटेगी। आमीन। एक वचन लेंगे ये, फिर हम प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहते मैं योजना आपके विषय में करता हूँ, वो आपके भलाई के लिए, हानि के लिए नहीं, और फिर से आपकी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि आपने उस पर भरोसा रखा है, जीवित परमेश्वर पर। और जो उस पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। आमीन। पढ़ सकते ये वचन। क्योंकि यहोवा की ऐसी वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, हाँ मैं जो कल्पना आपके विषय में करता हूँ मैं जानता हूँ वो भलाई के लिए, हानि के लिए नहीं। हाँ, मैं हानि की नहीं,
कुशल की है, शांति की है। और हाँ, अंत में तुम्हारा आशा पूरी करूंगा। अंत में आपकी आशा पूरी भी होगी। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। हम इस समय खड़े होंगे प्रार्थना में, और प्रभु की शांति वो आपके जीवन में देना चाहता है, आपके परिवार में वो शांति को देना चाहता है जो सारे समझ के परे है। वचन में लिखा गया है, किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने